सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 से 1193। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी इतिहास के सबसे महान विजेताओं और इस्लाम के रक्षक माने जाते हैं। उनका असली नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, लेकिन दुनिया उन्हें सलाहुद्दीन यानी धर्म की भलाई के लक़ब से जानती है। उनका जन्म 1137 ईस्वी में तकरीत, इराक में हुआ। उनके पिता का नाम नजमुद्दीन अय्यूब और चाचा का नाम असदुद्दीन शिरकुह था, जो एक प्रसिद्ध जनरल थे। प्रारंभिक जीवन। सलाहुद्दीन का बचपन शिक्षा और परवरिश में बीता। वे बहादुर, बुद्धिमान और कोमल हृदय इंसान थे। उन्हें छोटी उम्र से ही कुरान, हदीस, अरबी भाषा और युद्ध कला सिखाई गई। उनके स्वभाव में विनम्रता, उदारता और न्याय प्रमुख गुण थे। सैन्य प्रशिक्षण और मैदान जंग। सलाहुद्दीन ने सबसे पहले अपने चाचा असदुद्दीन शिरकुह के साथ सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। वे फातिमी खिलाफत के समय मिस्र गए और अपनी योग्यता से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। शिरकुह की मृत्यु के बाद सिर्फ 31 वर्ष की उम्र में सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर यानी प्रधानमंत्री बने। फातिमी खिलाफत का अंत। उस समय मिस्र में फातिमी खिलाफत यानी शिया इस्माइली कायम थी। सलाहुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी और नीति से फातिमी सत्ता को समाप्त कर दिया और मिस्र को फिर से अब्बासी खिलाफत के अधीन ला दिया। यहीं से पूरे मुस्लिम जगत में एकता की शुरुआत हुई। चरित्र और नैतिकता। सलाहुद्दीन न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे नेक मुसलमान भी थे। वे सादा जीवन जीते थे, महंगे कपड़े कभी नहीं पहनते थे, बैतुल माल यानी राजकोष का धन कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनकी उदारता का अलम यह था कि जब उनका निधन हुआ तो उनके पास कफन दफन के लिए भी निजी खजाने से कुछ न था। क्रूसेड युद्ध और यरूशलेम के विजय। उस दौर में यूरोपीय क्रूसेडर सेना सीरिया और फिलिस्तीन पर कब्जा किए हुए थी। यरूशलेम यानी बैतुल मकदिस उनके हाथ में था और मुसलमान बड़ी बेइज्जती झेल रहे थे। सलाहुद्दीन ने पहले सीरिया, मिस्र और जॉर्डन को एकजुट किया और एक मजबूत मुस्लिम फौज तैयार की। 1187 ईस्वी में हट्टीन की जंग में सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर सेना को मात दी। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम की घेराबंदी की और कई दिन बाद शहर फतह कर लिया। यह 27 रजब 583 हिजरी यानी 2 अक्टूबर 1187 का दिन था, जब यरूशलेम फिर से मुसलमानों के हाथ में आया। न्याय और रहमत। यरूशलेम की फतह के बाद सलाहुद्दीन ने अपनी महानता दिखलाई। जब क्रूसेडर ने शहर पर कब्जा किया था तो उन्होंने हजारों मुसलमानों का कत्ल किया था, लेकिन सलाहुद्दीन ने ईसाइयों को माफ कर दिया, औरतों और बच्चों को अमान दी, यहाँ तक कि बहुत से कैदियों को बिना फिरौती लिए आज़ाद कर दिया। यही उनका वो महान कार्य था जिसने उनके दुश्मनों को भी उनका प्रशंसक बना दिया। यूरोप में प्रसिद्धि। ईसाई यूरोपीय भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की शराफत और बहादुरी को मानते थे। उन्हें इस्लाम का शेर कहा जाता था। यहाँ तक कि इंग्लैंड के राजा रिचर्ड शेरदिल यानी रिचर्ड द लायन हार्ट ने भी उनकी बहादुरी की तारीफ की और एक खत में उन्हें अपना भाई कहा। निधन। सलाहुद्दीन अय्यूबी का निधन 4 मार्च 1193 को दमिश्क में हुआ। उस समय उनकी उम्र केवल 56 वर्ष थी। उनकी कब्र आज भी दमिश्क में मौजूद है। निधन के समय उनके पास कफन के सिवा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में और जनता की सेवा में खर्च कर दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की विशेषताएं। बहादुरी और युद्ध कौशल, न्याय और जनता से प्रेम, दुश्मनों के साथ भी दया और नरमी, इस्लामी एकता के लिए संघर्ष, यरूशलेम की पुनः प्राप्ति। सीख। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमान, एकता और न्याय के सहारे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। वे केवल एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक महान मुसलमान, न्यायप्रिय शासक और सच्चे आशिक़े रसूल थे।